प्रभु यीशु मसीह के मीठे और मधुर नाम में आप सबों का मैं स्वागत करता हूं। प्रभु को इस सुंदर समय के लिए मैं धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर फिर एक बार अपने वचनों के भेदों को प्रकट करने हमारे मध्य में उतर आया है और मैं यहोवा का धन्यवाद करता हूं। सुबह से अब तक हम में से हर एक को संभाल कर रखा। ये भोर का समय है जब सब तरफ शांति छाई हुई है और ये अद्भुत समय है जब हम अपने पिता की वाणी को, उसकी आवाज़ को सुन सके। हालेलुया। मैं कुछ देर पहले प्रार्थना कर रहा था और कुछ बातों को परमेश्वर ने मुझे रिवील किया और मैं प्रभु को धन्यवाद देता हूं क्योंकि उसने अपनी आत्मा की सामर्थ के द्वारा फिर एक बार कुछ बातों को संदेश के रूप में मुझ तक पहुंचाया ताकि मैं उसके संदेश को आप तक पहुंचा सकूं। हालेलुया। कल हमने कुछ अध्ययन किया था और मैं यहोवा का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर के लोगों के जीवन में, अर्थात आप लोगों के जीवन में परमेश्वर ने कार्य किया। और बहुत सारे लोगों ने मुझे आज फोन करके कहा था सुबह के समय में, दोपहर के समय में कि परमेश्वर ने वचनों के द्वारा सीधे उनसे बातचीत की। हालेलुया। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टू बी इन द प्रेजेंस ऑफ गॉड। ये बहुत ज़रूरी है कि हम परमेश्वर की उपस्थिति में बने रहें, क्योंकि परमेश्वर की उपस्थिति में जब आप बने रहते हैं तो परमेश्वर आपकी सहायता और मदद करने के लिए तत्पर रहता है। वो चाहता है कि हम हमेशा उसकी उपस्थिति में बने रहें। हालेलुया। ये समय है प्रियो जब हम कुछ वचनों को पढ़ेंगे और इन वचनों को पढ़ने के द्वारा मेरा विश्वास है कि हमारी धन्यवाद की भेंटें जरूर परमेश्वर तक पहुंचाई जाएगी। सो आइए हम आज पढ़ने के लिए कुछ वचनों को हमने चुना है। भजन संहिता उसका 61 अध्याय और उसके पहले 3 वचनों को हम पढ़ेंगे। यशायाह की पुस्तक उसका 61 अध्याय और उसके पहले 3 वचन। आइजिया चैप्टर 60 एंड वर्स 61 एंड वर्स 1 to 3। यशायाह की पुस्तक 61 अध्याय और पहले 3 वचन। और मेरा पूरा विश्वास है आपके पवित्र शास्त्र आपके सामने है, तो क्यों ना इस समय हम उन वचनों को अध्ययन करें और उन वचनों को पढ़कर प्रभु का धन्यवाद करें। लेट अस रीड इट आउट। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया और मुझे इसलिए भेजा है कि मैं खेदित मन के लोगों को शांति दूं, कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं, कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दूं और सियोन के विलाप करने वाले सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं, कि उनका विलाप दूर करके हर्ष को तेल लगाओ और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना उड़ाओ, जिससे वे धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। हालेलुया। ये परमेश्वर का वचन है। जितनों ने मेरे साथ इस वचन को पढ़ा है, परमेश्वर आपको बड़ी आशीष, बड़ी बरकत दे। The Spirit of the Lord is upon me because the Lord has anointed me. Hallelujah. Amen. इस वचन को जरूर आपके पवित्र शास्त्र में अंडरलाइन होगा, ऐसा मेरा विश्वास है। प्रभु यहोवा का आत्मा मुझ पर है, क्योंकि यहोवा ने सुसमाचार सुनाने के लिए मेरा अभिषेक किया है। आमीन। यहोवा का आत्मा आपके जीवन में इसलिए अपनी उपस्थिति को नहीं देता है कि केवल आप इस पृथ्वी पर तरक्की करें, लेकिन परमेश्वर का आत्मा उसने आपके और मुझ पर परमेश्वर ने इसलिए उंडेला है ताकि सुसमाचार सुनाने में वो उस अभिषेक के द्वारा हमारी सहायता और मदद कर सके। आमीन। इसलिए मैं अक्सर आपको कहता हूं, जितनों ने उद्धार पाया है उन सबों के ऊपर परमेश्वर का आत्मा ठहरा हुआ है। इसलिए नहीं कि वो उद्धार हमें स्वर्ग लेकर जाएगा, इसलिए क्योंकि हम सुसमाचार सुना सके। हालेलुया। और मुझे इसलिए भेजा है कि खेदित मन के लोगों को शांति दूं। हम इसके उल्टा कर रहे हैं। हम जो दुखी है उसको ताने मार मार के और दुखी कर रहे हैं, लेकिन मत भूलिएगा परमेश्वर इसका न्याय जरूर करेगा। हालेलुया। देखिए, परमेश्वर आपको समय में आशीष देने वाला परमेश्वर है, लेकिन अगर आप परमेश्वर के वचन के कहे अनुसार कार्य नहीं करेंगे तो या तो आप शत्रु को मौका देंगे कि वो आपको आशीषों से वंचित कर देगा, या जितना अधिक आप रिबेल करेंगे उतना अधिक आप आशीषों से दूर होते चले जाएंगे। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा क्या कहना चाहता है। वचन कहता है खेदित मन के लोगों को शांति दूं,
जो दुखियारे हैं, जिनके ऊपर बोझ है, कोई किसी भी प्रकार का बोझ न क्यों ना हो, पर जब वो आपके पास विश्वास से आते हैं ना, तो दूसरों के विषय में उनको एक तो नुक्ताचीनी नहीं करना, दूसरा क्योंकि वो इस समय कमजोर है इसलिए उनको और बोझ नहीं देना। लेकिन परमेश्वर ने मेरा और आपका सुसमाचार हमारा उद्धार इसलिए किया है प्रभु के लोगों, ताकि हम ऐसे लोगों को शांति दे सके। हालेलुया। और आगे लिखा है कि बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार करूं। हालेलुया। जो बंदी है उनको छुड़ाने का, मैं आजाद हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं, टूटे सारे बंधन आजाद मैं हुआ हूं, मैं आजाद तेरे लहू से हुआ हूं। आपको परमेश्वर ने लहू के द्वारा आजाद इसलिए किया है, बंधनों से आजादी इसलिए दी है, ताकि जो अभिषेक उसने मेरे आपके जीवन पे रखा है उसके द्वारा हम भी बंदियों के लिए स्वतंत्रता का और कैदियों के लिए छुटकारे का प्रचार कर सके। हालेलुया, आमीन। आगे वचन कहता है कि यहोवा के प्रसन्न रहने के वर्ष का और हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करूं, कि सब विलाप करने वालों को शांति दो। देखिए, खेदित मन वालों को भी शांति देना है, अर्थात जिनके मन टूटे हुए हैं, जो उदासी, निराशा, एंजाइटी, डिप्रेशन में है, उनके लिए भी हमें प्रचार करना है शांति का, और सब विलाप करने वालों के लिए भी हमें शांति का प्रचार करने की आज्ञा दी गई है। हालेलुया। हमारे परमेश्वर के पलटा लेने के दिन का प्रचार करो। आमीन। लोगों को ये आपको मुझे और जाकर बताना है, ये पलटा लेने का दिन यानी न्याय का दिन होता है। हालेलुया। द डे ऑफ जजमेंट के विषय में, कि भयंकर जजमेंट होने वाला है, हर एक का, धर्मी और अधर्मी दोनों का न्याय होने वाला है। तो जो एक बड़ी भीड़ नरक की ओर बढ़ती चली जा रही है, परमेश्वर कहता है न्याय के विषय में लोगों को बताना शुरू करे, ताकि वे अंधकार से ज्योति की ओर बढ़ते चले जाए। हालेलुया। आगे वचन कहता है, और सियोन के विलाप करने वाले के सिर पर की राख दूर करके सुंदर पगड़ी बांध दूं। हम सब जानते हैं, जब पुराने समयों में विलाप होता था, मृत्यु होती थी, तो बड़े बड़े राजा अपने कपड़े उतार कर अपने सिर पर राख मल लेते थे, और 21 दिन और 40 दिन और पता नहीं कितने दिन वो उस मातम को, उस विलाप को मनाते थे। लेकिन परमेश्वर कहता है, तुम सब जानते हो कि मैंने तुम्हें उद्धार क्यों दिया है, क्यों मैंने अपना आत्मा तुझ पर रखा है, ताकि तू उसके सर पर की, अर्थात उसके विलाप के समय के उस दुख के अंधियारे को दूर करके उसके ऊपर तू यश की पगड़ी को बांध दे, सुंदर पगड़ी बांध दे। देखिए, जब आपके सिर पर सुंदर तरीके से पगड़ी या कोई भी कपड़ा बांधा जाता है, वो आपके पर्सनालिटी को डेवलपमेंट करता है, वो आपके पर्सनालिटी को साधारण से विशेष की ओर लेकर जाता है। और वचन कहता है, मैंने तुम्हारा चुनाव इसलिए किया है कि जो साधारण लोग हैं, जो दुख में डूबे हुए हैं, जो विलाप में डूबे हुए हैं, उनके सिर पर तू उस अच्छे दिनों की बातों की पगड़ी को बांधना। पगड़ी को बांधना यानी एक्चुअल फिजिकल पगड़ी, या जो शादी में बांधते हैं, या जो सरदार जी लोग पहनते हैं, हमारे भाई लोग, वो पगड़ी नहीं, लेकिन पगड़ियों का अर्थ होता है तो उसके सिर पर उस उद्धार के टोप को रखना। हालेलुया। हम जब उसको सुसमाचार का प्रचार करेंगे, तो वो सत्य को जानेगा, सत्य उस भाई या बहन को आजाद करेगा, और उद्धार का टोप उसके सिर पर पहनाया जाएगा। हालेलुया, आमीन। और आगे लिखा है कि उनका विलाप दूर करके हर्ष का तेल लगाओ, और उनकी उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। हालेलुया। विलाप दूर करके, अर्थात दुख दूर करके हर्ष का तेल लगाना। जब आप सिर पर तेल मलते हो ना, तो आप कौन से मोड में जाते हो?
आप रिलैक्स मोड में जाते हो, सुकून में चले जाते हो। जब आपकी मम्मी बचपन में सिर को तेल मलती है और तेल की चम्पी और मालिश करती है, तो उससे क्या होता है, हमें सुकून प्राप्त होता है और उस सुकून के द्वारा हमें बहुत अच्छी नींद आती है। हालेलुया। वचन कहता है, मैंने तुम पर अपना आत्मा इसीलिए उंडेला है कि तुम दूसरे संसार के अन्य जातियों के लोगों तक पहुंचो, ताकि मेरे वचन के प्रचार के द्वारा उन्हें सुकून अर्थात वो शांति प्राप्त हो सके जो मेरे यहोवा शालोम के नाम से मैं उंडेलता हूँ। हालेलुया। मेरी और आपकी जिम्मेदारी है कि हमको इन सारी बातों को परमेश्वर के लिए करना है और उदासी हटाकर यश का ओढ़ना ओढ़ाओ। आमीन। उदास भरे चेहरे पर उसको जब आप सुकून देते हैं तो वह आनंद से भर जाएगा, और जब आनंद आएगा तो वो, अंग्रेजी में बहुत अच्छा लिखा है, द ऑयल ऑफ ग्लैडनेस इंस्टेड ऑफ मॉर्निंग, टू ग्रांट टू दोज हु मॉर्न इन ज़ायन, to give them a beautiful headdress instead of ashes, the oil of gladness instead of mourning, the garment of praise, hallelujah, यश का, स्तुति का ओढ़ना ओढ़ाओ, instead of a faint spirit। उदास रहने से अच्छा है हम यश का ओढ़ना ओढ़ कर रहे, और जिस धर्म के बांज वृक्ष और यहोवा के लगाए हुए कहलाए, और जिससे उसकी महिमा प्रकट हो। ताकि जब आप लोगों तक इस सुसमाचार को पवित्र आत्मा की सामर्थ के द्वारा जब आप इन सारी बातों को उनके जीवन में करेंगे, तो वचन कहता है जब संसार उनकी तरफ देखे तो वो, जैसे संसार तुमको कहता है कि ये प्रभु के लोग हैं, वैसे ही गवाही उस अन्य जाति के बारे में भी लोग कहने पाए। हालेलुया। आमीन। परमेश्वर इन बातों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। ये समय है हम अपने अध्ययन की ओर बढ़ेंगे, और उसके लिए हम कुछ वचनों को पढ़कर हम परमेश्वर का धन्यवाद देंगे। और उससे पहले हम अपना संपूर्ण समर्पण, जो भी प्रभु हमें अभी बांटने जा रहा है, परोसने जा रहा है, उसके लिए हम अपना समर्पण परमेश्वर को करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए हम तुझे धन्यवाद देते हैं। राजा प्रभु, हम धन्यवाद देते हैं, तूने आज फिर वचन के द्वारा हमसे बातचीत किया है और हमें यश का ओढ़ना दिया। प्रभु जी, हम धन्यवाद देते हैं, तूने हमें इस योग्य समझा राजा कि तूने अपना अभिषेक हम पर उंडेला। हम तेरा लाखों लाख धन्यवाद देते हैं। प्रभु, आज का आने वाला वचन हम में से हर एक के जीवन के लिए बदलाव और सकारात्मक बदलाव का होने पाए, ऐसी सामर्थ्य से भरकर तैयार कर। प्रभु जी, धन्यवाद देते हैं जीवन की तमाम आशीषों के लिए। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, और इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के मीठे और पवित्र नाम में मांगते हैं। सुनिए और बड़ी दया से ग्रहण कीजिए। आमीन, आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। प्रियो, ये समय है जब हमने कल कुछ वचनों को पढ़ा था, कुछ वचनों का अध्ययन किया था। मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूं कि परमेश्वर ने कल के उन वचनों के द्वारा हमें से हर एक को आशीष दी। कल मैंने आपको कुछ बातें सिखाई थी। मैंने आपको बोला था 3 प्रधान स्वर्गदूतों के विषय में पवित्र शास्त्र गवाही देता है। एक है माइकल, जिसको हम सुरक्षा, द प्रोटेक्टर कहते हैं, हमारा रक्षक कहते हैं, है ना। ही वॉज द प्रोटेक्टर चेरूब। देन आई टोल्ड यू अबाउट द लूसीफर, ही इज द लाइट बेयरर चेरूब, जो परमेश्वर के सत्य को अपने कांधे पर लेकर चलता था। एंड द गैब्रियल, द मैसेंजर चेरूब, जो संदेशवाहक प्रधान स्वर्गदूत है, उसका नाम गैब्रियल है, जिब्राइल है। हम सब इस बात को कल अध्ययन कर चुके हैं। मैं चाहता हूं कि यह जेकल की पुस्तक, उसका 28 अध्याय का 14 वचन को निकाल लें। यह जेकल की पुस्तक 28 अध्याय 14 वचन, द बुक ऑफ इज़िकियल चैप्टर 28 and verse 14. Let us read it together. The word says, तू छाने वाला अभिषिक्त करूब था, मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। एज आई टोल्ड यू यस्टरडे, यह जेकल की पुस्तक कहती है ये जो लूसीफर है, ये जो लाइट बेयरर चेरूब है, ये परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। ये मैंने नहीं लिखा है, ये मैंने इमेजिन नहीं किया है, परंतु ये परमेश्वर के वचन में लिखा गया है कि मैंने तुझे ऐसा ठहराया कि तू परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर रहता था। हालेलुया, आमीन। इसका अर्थ है कि वो परमेश्वर के सबसे करीब था और परमेश्वर की बहुत सी योजनाओं को जानता था। हालेलुया। देखिए, एक जो धनवान लोग होते हैं वो ड्राइवर रखते हैं, हम सब जानते हैं,
और अक्सर मिनिस्टर्स हो गए या बड़े बड़े जो अधिकारी होते हैं, ये इनके करीब इनका ड्राइवर बहुत अधिक समय तक होता है। जब ये ट्रैवल कर रहे हैं, जो बातें ये मंत्री या जो भी व्यक्ति है ये जब फोन पे करता है, तो ये ड्राइवर को उसकी बहुत सारी योजनाएं पता होती है। क्या हो रहा है इसके लाइफ में, कैसे हो रहा है, क्या आज भाभी से झगड़ा हो रहा है, बच्चों को इसने डांट दिया है, बहुत सारी योजनाएं। क्यों है? क्योंकि वो अपने मालिक के, अपने अधिकारी के बहुत करीब पाया जाता है। इन द सेम वे देखिए, बहुत सारे लोगों के ड्राइवर विश्वास योग्य होते हैं, है ना, क्योंकि वो अपने मालिक की बात दूसरों को बताते नहीं हैं। आमीन। और ये क्यों संभव हुआ? क्योंकि ये बहुत करीब है। उसी प्रकार से परमेश्वर के पवित्र पर्वत पर जो लूसीफर रहा करता था, जिसके विषय में ऐसा लिखा गया है, और हम जानते हैं परमेश्वर का वचन सत्य का वचन है, जो परमेश्वर के बहुत करीब था, उसके पवित्र पर्वत पर रहा करता था, और इसीलिए वो परमेश्वर की बहुत सी योजनाओं को जानता था। इसीलिए मुझे और आपको शैतान से सावधान रहने के विषय में पवित्र शास्त्र सिखाता है। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले, प्रभु क्या बताना चाहता है। परमेश्वर क्यों हमको कहता है सचेत रहो और जागते रहो? क्योंकि ये बात परमेश्वर को भी मालूम है कि मेरी बहुत सी योजनाओं के विषय में शत्रु जानता है। हालेलुया। सो ऑलवेज remember, always keep it in your mind that this was not a dumb cherub. ये कोई मूर्ख स्वर्गदूत नहीं था, बट बाइबल सेज ही वॉज अ गार्डियन चेरुब एंजल। हालेलुया। ये कोई मूर्ख स्वर्गदूत नहीं था, वो डम्ब नहीं था, वो बुद्धि से कमजोर नहीं था, वो बुद्धि से बिगड़ा हुआ था। हालेलुया। ये प्रधान स्वर्गदूत थे जिनके विषय में मैंने आपको माइकल, गैब्रियल एंड लूसीफर के बारे में बताया। ये प्रधान स्वर्गदूत थे, और वचन कहता है इनके 7 पंख हुआ करते थे। एंड दे आर द वन who used to cover God's holiness. हालेलुया। इन पंखों के द्वारा ये उड़ते नहीं थे सिर्फ, वचन कहता है इनके पंखों के अलग अलग कार्य हुआ करते थे। कभी प्रभु ने अगुवाई किया तो हम जरूर सीखेंगे। वचन कहता है ये उन पंखों के द्वारा दे यूज टू कवर गॉड्स होलीनेस, वो परमेश्वर के पवित्रता को ढाप कर रखते थे। क्यों ढाप कर रखते थे पास्टर साहब? क्या कारण था उसको ढापने का? जब परमेश्वर ने मूसा को दया के सिंहासन को तैयार करने के लिए कहा, when God spoke to Moses about mercy seat के बारे में, दया के सिंहासन के बारे में उसको तैयार करने को कहा, then these were the angels where their faces looking down at the blood and their wings spread back. Why they were spread back? To protect God's holiness from the sins of men. Hallelujah. आपने, मुझे पता नहीं, मैंने तकरीबन 1.5 से 2 वर्ष पहले मैंने आपको दया के सिंहासन के विषय में हमने एक अद्भुत अध्ययन किया था। दया के सिंहासन पर क्या होता था, ये चेरूब्स के ऐसे, अगर आप असेंबल्ड किया हुआ या फोटोज देखेंगे तो एक संदूक, वाचा का संदूक है ना। सो उस दया के सिंहासन पे क्या था, इस मर्सी सीट पर ये स्वर्गदूत ऐसे है और इनकी गर्दन झुकी हुई है और इनके जो विंग है वो फैले हुए हैं, और वो ऐसे विंग को फैलाकर परमेश्वर की पवित्रता से, परमेश्वर की पवित्रता को सुरक्षित कर रहे हैं। क्यों सुरक्षित कर रहे हैं? कोई आकर प्रभु की पवित्रता चुरा कर लेकर जाने वाला इसलिए कर रहे हैं क्या? नो, their wings spread back to protect God's holiness from the sins of men. मनुष्य के पापों से परमेश्वर की पवित्रता की वो सुरक्षा कर रहे थे। हालेलुया, आमीन। ये जो प्रधान स्वर्गदूत है वो परमेश्वर की बुराई से या शत्रु से सुरक्षा नहीं करते थे, लेकिन वो आपकी और मेरी सुरक्षा परमेश्वर से करते थे। अरे क्या पास्टर साहब ऐसा होता है क्या? परमेश्वर से हमको क्यों सुरक्षा की जरूरत है? परमेश्वर हमारे विषय में बुरा चाहता है क्या? परमेश्वर हमें मारना चाहता है क्या?
ना 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 ना, यू हैव टू अंडरस्टैंड द डेप्थ ऑफ द वर्ड ऑफ गॉड। आपको परमेश्वर के वचनों की गहराई को सीखना और समझना बहुत 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 जरूरी है। हालेलुया। ये जो प्रधान स्वर्गदूत है, ये परमेश्वर का कोई विरोधी नहीं है, तो वो किससे परमेश्वर की पवित्रता को बचाएंगे? लेकिन वचन इस बात को बताता है कि वो उस पवित्रता के द्वारा परमेश्वर की सुरक्षा नहीं करते थे, लेकिन उस पवित्रता के द्वारा वो मेरी और आपकी सुरक्षा परमेश्वर से करते थे। हालेलुया। द गार्डियन चेरूब डजंट प्रोटेक्ट गॉड फ्रॉम बैड थिंग्स, but they protect you and me from God, beloved people. Amen. वो किसी बुराई से परमेश्वर को नहीं बचाते थे, उसके लिए सुरक्षा नहीं थी, लेकिन वो मुझे और आपको परमेश्वर से सुरक्षित करने के कार्य को करते थे। हालेलुया। तो पास्टर साहब, हमको सुरक्षा की जरूरत क्यों है, वो भी मैं बताऊंगा। प्रार्थना पूर्वक आप बैठना इस अध्ययन को, तो आपको बड़े अद्भुत बातों को परमेश्वर बताएगा। और क्योंकि वो परमेश्वर से हमारी सुरक्षा करते थे, और इसीलिए उस मर्सी सीट के ऊपर ये प्रधान स्वर्गदूत अपने सिरों को उस मर्सी सीट पर, उस संदूक पर झुकाकर और पंखों को फैलाए हुए रखते थे, ताकि मैं और आप परमेश्वर की उपस्थिति और परमेश्वर की महिमा से बचाए जाए। हालेलुया। नाउ द बिगेस्ट क्वेश्चन मे बी व्हाट इज देयर इन द मर्सी सीट। हो सकता है आप ये सोच रहे होंगे, क्या पास्टर साहब बार बार बता रहे हैं कि परमेश्वर से बचाते थे, परमेश्वर के ऐसा क्या था वो वाचा के संदूक में, या ऐसी कौन सी बातें थी जिससे परमेश्वर से हमको बचने की जरूरत पड़ रही थी? बहुत इंपॉर्टेंट चीजें मैं आपको बताऊंगा। देयर वेर 3 थिंग्स इन द एट द मर्सी सीट, यू नो, उस वाचा के संदूक में 3 अद्भुत बातें रखी हुई थी। अद्भुत बातें, हम इसका अध्ययन पहले कर चुके हैं। जो लोग रेगुलर पिछले 3 सालों से इन वचनों को सुन रहे हैं, वो जानते होंगे कि हमने इसको अध्ययन किया है। आमेन। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख ले, द वेरी फर्स्ट थिंग विच वाज इन द एट दैट मर्सी सीट, उस दया के सिंहासन के पास 3 बातें रखी हुई थी। सबसे पहली, द लॉ ऑफ गॉड। जो लोग नोट्स लिखते हैं वो लिख लीजिए, द लॉ ऑफ गॉड, व्यवस्था की पुस्तक उसमें थी, which is the sign of our fall. हालेलुया। जो मनुष्य के पतन का कारण बन गई थी, जिसके लिए व्यवस्था को लिखा गया, क्योंकि पाप बहुत बढ़ गया था, इसीलिए उस व्यवस्था को लिखना जरूरी था। और जो व्यवस्था लिखी गई थी, ये उस मर्सी सीट के पास हुआ करती थी। नंबर 1, द लॉ ऑफ गॉड विच इज द साइन ऑफ आवर फॉल। व्यवस्था की पुस्तक जो मनुष्य के पतन के कारण लिखी गई थी, ताकि मनुष्य फिर उस पाप से उभर आए, वो वाचा की पुस्तक उस स्थान पर रखी हुई थी। नंबर 2, द बडिंग रॉड ऑफ एरॉन which is the sign of our debts and our needs of life. हालेलुया। यहोशू की वो लाठी उस मर्सी सीट पर थी, जो हमारे कर्जे में जाने का और हमारे जीवन के रोज की बातों को पूरा करने का वो एक विशाल साइन था। साइन अर्थात चिन्ह के रूप में। नंबर 1, व्यवस्था की पुस्तक वहां पर थी, जो मनुष्य के पतन से उसे उभारने का कारण थी। नंबर 2, यहोशू की वो लाठी थी, द बडिंग रॉड ऑफ एरॉन, जो हमारे ऊपर के कर्जे से उठाए जाने का और हमारे जीवन की जरूरतों का चिन्ह के रूप में वहां पर रखी गई थी। एंड द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, and the manna, which is the sign of our grace and dependency on God. Hallelujah. और उसमें मन्ना रखा था। मन्ना इसीलिए उसमें रखा गया था, ताकि जब कभी भी हम उसको देखें तो हमें इस बात का स्मरण हो कि परमेश्वर का अनुग्रह कलीसिया पर, इजराइलियों पर बना रहा, ताकि क्योंकि जब वे मिस्र की गुलामी से कनान की ओर निकले, उनके पास भोजन का प्रयोजन नहीं था, और उन दिनों में परमेश्वर रोज स्वर्ग से ताजा मन्ना उनके जीवन पर उंडेलता था, जो 2 बात को दर्शाता है। एक, परमेश्वर का अनुग्रह, और दूसरा, आपकी परमेश्वर के ऊपर निर्भर होना। हालेलुया। आमीन। सो 3 बातें, व्यवस्था की पुस्तक, हारून की लाठी और मन्ना,
ये 3 बातें उस वाचा के संदूक में थी। व्यवस्था की पुस्तक मनुष्य के पतन के कारण को दर्शाती है। यहोशू की जो लाठी है वो दैट इज द साइन ऑफ आवर डेब्ट्स and dependency on that is the sign of our debts and needs of our life। और तीसरा जो मन्ना था वो इस बात को दर्शाता था कि परमेश्वर ने हम पर अनुग्रह किया है और हमारी निर्भरता पूर्ण रूप से हम अपने परमेश्वर पर निर्भर है। हालेलुया। सो याजक जब बलिदान के लहू को, जब बछड़ा और बकरा पापों की क्षमा के लिए बलिदान किया जाता था, तो महायाजक क्या करता था, उस बलिदान के लहू को उस मर्सी सीट पर उंडेलता था, और जब वह लहू उस स्थान पर उंडेला जाता था, स्प्रिंकल किया जाता था या उंडेला जाता था, तब प्रभु की उपस्थिति वहां पर आती थी। हालेलुया। और वो कलीसिया के पापों की क्षमा कर दिया करता था। हालेलुया। और परमेश्वर की महिमा इतनी अद्भुत है कि मनुष्य उसमें खड़े नहीं रह पाएगा। इसीलिए ये स्वर्गदूत परमेश्वर की उस अद्भुत उपस्थिति से, उस परमेश्वर की पवित्र उपस्थिति से मेरा और आपका बचाव करती थी। हालेलुया। जिनके सुनने के कान हो वो सुन ले कि परमेश्वर का आत्मा हमें क्या सिखाना चाहता है। हालेलुया। प्रियो, इसका अर्थ ये है कि परमेश्वर को स्वर्गदूतों से सुरक्षा की जरूरत नहीं थी, बल्कि परमेश्वर की सामर्थ्य और महिमा और पवित्रता इतनी अधिक थी कि उससे वे स्वर्गदूत आपकी और मेरी सुरक्षा किया करते थे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इस बात को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। परमेश्वर की महिमा जब परमेश्वर के भवन में उतर आती थी, तो वचन इस बात की गवाही देता है कि याजक भी ठहर नहीं सकते थे, वे भी जमीन पर गिर जाते थे। तो उस अद्भुत सामर्थ्य और महिमा से हमें सुरक्षा देने के लिए उस मर्सी सीट पर स्वर्गदूत अपने सिरों को झुकाए और अपने पंखों को फैलाए हुए हमारी सुरक्षा करते थे। हालेलुया। आमीन। बिकॉज वन थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड, परमेश्वर की उपस्थिति उस स्थान पर कब आती थी? जब बलिदान का लहू उस पर उंडेला जाता था। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन पास्टर साहब? उसके पहले क्यों नहीं आती थी? क्योंकि वो नियम था कि अगर आपको आपके पापों से छुटकारा पाना है तो आपको लहू का बलिदान करना पड़ेगा। ये वाचा बनी थी, ये व्यवस्था बनी हुई थी, ये नियम बना हुआ था, और इसीलिए वहां पर पूरा राज्य इजराइल इकट्ठा होता था और वहां पर याजक बलिदान करके उस मर्सी सीट के स्थान पर लहू को उंडेलते थे, और जैसे ही लहू वहां पर टच होता था तो परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति वहां पर आ जाती थी। हालेलुया। व्हाट डज दैट मीन? बिकॉज दैट मीन्स विदाउट ब्लड देयर वाज नो फॉरगिवनेस ऑफ सिंस। हालेलुया। बिना लहू के पापों की क्षमा नहीं है, ऐसा वचन में लिखा है। और इसीलिए उस कलीसिया के, उस इजरायली लोगों के पापों से उन्हें क्षमा दिलाने के लिए उस स्थान पर लहू को उंडेला जाता था, जिससे परमेश्वर की अद्भुत उपस्थिति प्रकट हो जाती थी, जिसके द्वारा लोगों के पाप क्षमा किए जाते थे। और उस अद्भुत उपस्थिति को ये स्वर्गदूत अपने पंखों के द्वारा प्रोटेक्ट करते थे। हालेलुया। आमीन। प्रभु इन अद्भुत वचनों को समझने में आपकी सहायता और मदद करे। उस मर्सी सीट पर, दया के सिंहासन पर क्या था? वहां पर 3 अद्भुत चीजें थी। व्यवस्था की पुस्तक, यहोशू की लाठी और मन्ना वहां पर रखा गया था। व्यवस्था की पुस्तक इसीलिए रखी गई थी क्योंकि मनुष्य का पतन हो चुका था, उससे उबरने के लिए वो व्यवस्था की पुस्तक वहां चिन्ह के रूप में रखी गई थी। हारून की लाठी इसलिए रखी गई थी ताकि हम अपने रोज की जरूरतों को उस लाठी को स्मरण कर सके जब हमारी रोज की जरूरतों को पूर्ण करने का समय आए। और मन्ना वहां पर रखा था जो परमेश्वर के ऊपर हमारी निर्भरता को और परमेश्वर के अनुग्रह को दर्शाता है। हालेलुया। प्रभु इन अद्भुत वचनों के द्वारा हम में से हर एक को आशीष दे। आज हम यहाँ पर समाप्त करेंगे, कल हम इससे और अधिक गहराई में प्रभु हमको लेकर जाएगा, ऐसा मैं विश्वास करता हूँ। आमीन। आइए प्रियो, इस समय हम प्रभु को धन्यवाद दें और उससे धन्यवाद के बलिदान की प्रार्थना करें। लेट अस प्रे। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के मीठे और पवित्र नाम के लिए धन्यवाद देते हैं। राजा, तू महान और जीवित परमेश्वर है, तेरी स्तुति करते हैं, प्रशंसा करते हैं। प्रभु जी, परमेश्वर पिता, प्रार्थना करते हैं
आज जो अद्भुत और भेद की बातों को तूने प्रकट किया, हम तेरा धन्यवाद देते हैं। इन वचनों के द्वारा तूने हमें बड़ी आशीष और बरकत दी राजा, हम तेरा गुणानुवाद करते हैं। ये वचन जो आज हमने सीखे हैं जीवन के अंत तक हमारे जीवन में बने रहे, ऐसी प्रार्थना यीशु नासरी के नाम से करते हैं राजा। सारी बातों में महिमा तुझको देते हैं, अपना सब कुछ तुझे समर्पण करते हैं और प्रभु अपने आप को यीशु मसीह के लहू में सुरक्षित करते हैं, शत्रु की हर एक युक्ति योजनाओं का खंडन करते हैं और इन सारी प्रार्थना और विनतियों को तेरे चरणों में रखते हुए इस विनती को धन्यवाद के साथ यीशु नासरी के नाम से मांगते, सुन और बड़ी दया से ग्रहण कर। आमीन आमीन। हालेलुया। परमेश्वर आप सबों को बड़ी बरकत और बड़ी आशीष दे। एक दूसरे के लिए प्रार्थना करते रहे, अपने पासवानों के लिए, उनके परिवारों के लिए जरूर प्रार्थना करें। सभी को जय मसीह की। गॉड ब्लेस यू ऑल।